अरे नए वादे नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है ताल से ताल का संगम है जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है चाहत से बढ़कर मोदी केयर है जुनून से बढ़कर मोदी केयर है सपनों से बढ़कर मोदी केयर है परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। वादे नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है ताल से ताल का संगम है जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है चाहत से बढ़कर मोदी केयर है जुनून से बढ़कर मोदी केयर है सपनों से बढ़कर मोदी केयर है परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। Modi Care morning friends, myself Deepika Bajaj Gagrani, Senior Executive Director in Modi Care। दोस्तों, हर इंसान सपने देखता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी 100% ये बात सच है कि हर इंसान सपने देखता है, लेकिन दुख की बात ये है कि 80 से 90% लोग सपने देख के उन सपनों पे वही पूर्ण विराम लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वह राह नहीं पता जिस पे चल के वह अपने सपनों को पूरा कर सकते। एक ऐसी राह लेके आया है जिस चलते हुए हम
हर अपने छोटे से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। क्या आप ऐसी राह के बारे में जानना चाहोगे? तो ये क्या राह है मोदी केयर से, कैसे हम अपने हर छोटे से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आप सबके सामने बुलाना चाहती हूँ प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिस्टर रितेश पटेल सर को, जो आज हम सबको इस चीज की ट्रेनिंग देंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चल के सिस्टम को फॉलो करके हम मोदी केयर में अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सक्सेस हर इंसान पाना चाहता है, लेकिन सक्सेस की जो सीढ़ी होती है ना, उस पे चलने के लिए स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 ये फॉलो करना पड़ता है। और कई बार हमें ये स्टेप्स जो होते हैं 1 2 3 ये जाते हैं। कैसे मोदी केयर में 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए सक्सेस को पाना है, इसकी जबरदस्त ट्रेनिंग देने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ में आज मौजूद हैं। सो आई वेलकम यू रितेश सर, ओवर टू यू सर। Thank you very much, madam, for the wonderful speech and wonderful introduction. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश पटेल और इस बिजनेस में मेरा टाइटल है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। मैं और मेरी वाइफ काजल पटेल, हम लोग पिछले 4 साल से फुल टाइम इस बिजनेस में इन्वॉल्व है और 4 साल में करीब करीब यहाँ से 65 लाख प्लस की अर्निंग कर चुके हैं, राइट। और हमारे नीचे 5,500 लोगों की टीम है, 3 बार फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, कंपनी की तरफ से 10.5 लाख की गाड़ी ले चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा बैकग्राउंड है और आज जो टॉपिक सर ने मुझे दिया है, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मितेश सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने के लिए मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आज आपको मैं कुछ नई चीजें सिखा पाऊं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफी सारे लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्विट भी कर लेते हैं या फिर रहते हैं तो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे वो ड्रीम्स लेके आए थे वो सपने पूरे नहीं कर पाते। तो आज मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पर शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो आज का मैं प्रेजेंटेशन एक पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा और इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैडम, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? सर यस। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आइए मैं आपको कुछ पीपीटी के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझाता हूँ, हाउ टू स्टार्ट, राइट। और अगर कोई चैट में लिखे उससे पहले ही मैं कह देता हूँ, ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी और इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो ये वीडियो भी आपको बाद में मिल जाएगा। तो आप जस्ट फोकस करिए कि हमें लोगों से काम कैसे शुरू करवाना है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है, राइट, मेरा ज्वाइनिंग हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। काफी सारे लोग बहुत जूनियर होते हैं जो ज्वाइनिंग करने के बाद सीनियर से यही पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए। तो शायद आज का ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करेगा, आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप से 2 सवाल पूछिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। पहला सवाल, क्या आप यहाँ पर सिर्फ एक यूजर है? तो शुरुआत में उनका पर्पस यही होता है कि हम शुरुआत में सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या फिर हम सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, हम बिजनेस करना नहीं चाहते। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं कि क्या आप यहाँ पर बिजनेस के लिए आए हो, बिजनेस करना चाहते हो। तो जब भी आपका ज्वाइनिंग हो जाए तो सबसे पहले ये 2 सवाल आपसे पूछ लीजिए। और आज का मेरा जो प्रेजेंटेशन है, ये जो 2nd नंबर का टॉपिक है कि अगर आप बिजनेस के लिए ज्वाइनिंग करना है तो आपको क्या करना है, पूरा मेरा प्रेजेंटेशन उसके ऊपर है। लेकिन अगर आप यूजर के तौर के भी आए हो तो कुछ चीजें मैं आपको एक स्लाइड में शेयर करना चाहता हूं। अगर आप ऑप्शन 1
ओनली सेल्फ यूज के लिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आए हो, या तो आपकी इसकी क्वालिटी अच्छी लगी हो, या तो हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो, आप अपने घर का खर्चा बचाने के लिए आए हो, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं भी है, तो भी कुछ चीजें आपको जो ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला काम, लॉयल्टी प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारा सब कुछ आप समझ लीजिए। जैसे कि इसका लास्ट डेट क्या होता है, ऑफर्स कैसे लेते हैं, राइट, कौन सा महीना गिना जाता है, कौन सा महीना नहीं गिना जाता, 6 महीने के बाद क्या फ्री प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, 1 साल के बाद क्या फ्री प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो रॉयल्टी प्रोग्राम से रिलेटेड A to Z सारी की सारी चीजें आप समझ लीजिए अपने स्पॉन्सर से। दूसरा काम जो आपको करना है, भले ही आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, लेकिन अपना KYC, NEFT और पान डिटेल एक बार देख लीजिए, वो अप्रूव होना चाहिए, तभी जाके आप आराम से अपना शॉपिंग कर सकते हो आगे। तीसरा जो प्रोसेस आपको समझना है वो है ऑर्डर प्रोसेस, और उसमें दोनों की दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला DP और दूसरा ऑनलाइन ऑर्डर भी कैसे करते हैं। और DP में भी अगर आपके आजू बाजू के 10 किलोमीटर रेडियस में 8, 10, 15, 20 DP है, तो सारे के सारे DP की विजिट एक एक बार कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी कुछ प्रोडक्ट्स अर्जेंट हो और कोई DP पे अवेलेबल ना हो तो आप किसी और DP से ले सके। और ऑनलाइन ऑर्डर अगर आप जैसे लॉकडाउन है और किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर DP नहीं है, तो ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है ये भी आप समझ लीजिए। चौथी चीज जो आपको करनी है कि अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका जो भी लॉयल्टी अमाउंट का बिलिंग है उसको 10 तारीख से पहले कर दीजिए, राइट। कभी भी अपना लॉयल्टी का बिल जो है वो लास्ट मोमेंट तक मत ले जाइए, 10 तारीख तक आप आदत रखिए कि वहां तक कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। और जैसे ही आपका बिलिंग कर दो, उसके दूसरे या तीसरे दिन आपको अपने BV चेक कर लेना है, और लॉयल्टी रिपोर्ट करके एक ऑप्शन होता है जहां पर आपका पूरा लॉयल्टी रिपोर्ट दिखाते हैं, कौन से महीने में आपने कितना शॉपिंग किया। तो लॉयल्टी शॉपिंग हो जाए उसके बाद उसका BV और लॉयल्टी रिपोर्ट एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट चीज आपको समझनी है कि अंडरस्टैंड ऑल प्रोडक्ट करेक्ट यूसेज। जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आए हो, आप मेक श्योर करिए उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो अच्छे से 100% समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल करना चालू करना। और प्रोडक्ट्स के लिए हमारे स्पेसिफिक अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है दोपहर को 3 बजे हर रोज। अर्पिता मैडम जो हमारे कंपनी के एक्सपर्ट ट्रेनर है, तो भले ही आप प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा नॉलेज होना आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके लिए हमारे अर्पिता मैडम की रोज ट्रेनिंग होती है। आप अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर एक दो बार ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, या फिर जब भी कोई नई प्रोडक्ट आए तो उसकी ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं। एंड लास्ट चीज, आप एक हेल्प कर सकते हैं, भले ही आपको बिजनेस नहीं करना है, प्लीज गिव सम रेफरेंस टू योर स्पॉन्सर, यानी कि जिसने आपको इस बिजनेस में लाए हैं, अगर आपके कुछ अच्छे रेफरेंस है तो उनको दीजिए। इतना एक छोटा सा हेल्प आप कर सकते हैं अपने स्पॉन्सर को, राइट। तो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, फिर भी इतनी चीजों का आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। चलिए आइए, अब आज का जो मेन टॉपिक है कि मुझे यह बिजनेस करना है, अब बताइए मुझे क्या क्या करना है। तो आज का प्रेजेंटेशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और अगले 40-45 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बढ़िया रास्ता दे सकूं कैसे कि बिजनेस की शुरुआत करनी है। सबसे पहले एक प्रोग्राम आता है शुरुआत के 10 कदम। इसका रेडीमेड वीडियो लिंक अवेलेबल है। हमारे कंपनी के जो हाईएस्ट अर्नर है डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम, उनके यूट्यूब प्रोफाइल पे आप जाएंगे, सुरेखा भार्गव लिखेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है शुरुआत के 10 कदम, जिसमें आपको समझाया जाएगा बहुत ही डिटेल आधे पौने घंटे के अंदर कि आपको इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद वो कौन से 10 कदम है जो सबसे पहले लेने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसका नाम रखा गया है शुरुआत के 10 कदम। उसमें आपको बताया जाएगा, आपको स्पॉन्सर चार्ट दिया जाएगा, आपके जो भी स्पॉन्सर्स होंगे, अपलाइंस होंगे, फिर आपको कैसे ड्रीम बनाना है, गोल सेट करना है, प्रोडक्ट शेयरिंग करना है, राइट, डेमो किट बनानी है, प्लान समझना है, स्ट्रक्चर समझना है, डुप्लीकेशन करवाना है, मीटिंग ट्रेनिंग, ये सारी चीजें उसके अंदर बहुत ही डिटेल में समझाई गई है। तो सबसे पहला काम, ज्वाइनिंग होने के बाद आप ये सेशन जरूर देखिए। उसके बाद एक और बहुत बढ़िया सेशन है 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी कि जो पहला सेशन है उसमें ये बताया गया है कि कौन सी 10 चीजें आपको करनी है, और ये जो दूसरा सेशन है उसमें ये बताया है कौन सी वो 10 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। और ये शरद सर है हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड, उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम दिया है। तो आप
ये प्रोग्राम भी जरूर देखना, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं, ये इसमें जो 10 गलतियां बताई है उसमें से कोई 1-2 गलतियां करते हैं, इसीलिए वो अनसक्सेसफुल होते हैं। तो अगर पहले से आपको पता चल जाए कि ये 10 गलतियां नहीं करनी है, तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। तीसरा, कोई भी सक्सेस स्टोरी सुनिए 2-3 लीडर्स की जो जिसको आप अपने साथ रिलेट कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यंगस्टर हो तो आप हमारे आक्षी दत्ता जी है जो कॉलेज स्टूडेंट थी और आज की तारीख में महीने के 8 लाख रुपए का अर्निंग कर रहे हैं। आप विजय अग्रवाल जी का वीडियो देख सकते हो जो 10वीं फेल थे और एक न्यूज़पेपर सेलिंग बॉय थे और आज महीने के 3-3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप जिस किसी भी फील्ड से आए हो, चाहे आप रियल एस्टेट से आए हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप एक आपके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, तो आप जिससे रिलेट कर सको ऐसी कोई भी 2-3 सक्सेस स्टोरीज अपने सीनियर से लेके उनकी लाइफ स्टोरीज क्या है वो सुनिए, तो आप बहुत अच्छे से उनके साथ को रिलेट कर पाएंगे। राइट? जैसे मैं अपनी बात करूं तो इस बिजनेस में मैं जब आया तब मैं एक जॉब कर रहा था और मेरी 7-8 घंटे की जॉब थी। तो हमारे जो सीनियर है मितेश सर, हमेशा उनकी स्टोरीज से मैं मोटिवेट होता था, क्योंकि वो भी एसआर में जॉब करते थे, 10-12 घंटे की जॉब थी, फिर भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इस बिजनेस को करते थे। तो मैं अपने आप को उनके साथ अच्छे से को रिलेट कर पाया था। तो आप भी अपने हिसाब से देखिए और 2-3 सक्सेस स्टोरी सुनिए। उसके बाद आपको जो करना है, प्रोडक्ट सेशन 4 से 5 अलग अलग कैटेगरीज के आपको प्रोडक्ट सेशन अटेंड करने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं होगा, आप लोगों को सही तरह से प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो 4-5 अलग अलग कैटेगरीज जिसमें भी आप काम करना चाहते हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कॉस्मेटिक हो, मेकअप हो, स्किन रिलेटेड, होम केयर की प्रोडक्ट्स हो, एनवीरो चिप हो, किसी भी कैटेगरीज की 4-5 अलग अलग कैटेगरीज की आप प्रोडक्ट सेशन अटेंड करिए। और हमारे बिजनेस में जो लोग शुरुआत करते हैं उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं फास्ट स्टार्ट 10%। जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स है, कंपनी की ऑफिशियल जो भी ट्रेनिंग रहती है, सब लोग यही प्रमोट करते हैं कि जितना शुरुआत में आप फास्ट स्टार्ट 10% अगर करेंगे तो आपकी बिजनेस की शुरुआत बहुत अच्छी गिनी जाती है। और इसके लिए मेरा एक बहुत बढ़िया वीडियो है जो डायनेमिक ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, या फिर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो। फास्ट स्टार्ट 10% कैसे करना है इसका बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। राइट? उसके बाद देख लेते हैं इस बिजनेस में आप आगे चल के सक्सेसफुल होंगे या फेल हो जाएंगे, उसका सबसे बड़ा अगर जो कोई चीज वो इम्पैक्ट करेगा वो होगा आपका माइंडसेट, जो डिसाइड करेगा कि आप यहाँ पर टिकोगे, चलोगे, दौड़ोगे या फिर यहाँ से भाग जाओगे। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट्स है, वो सबको सेम प्लेटफॉर्म देती है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर टूट जाते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो सब में जो मेन चीज का फर्क होता है वो होता है माइंडसेट का। और आज का पूरा जो ट्रेनिंग है वो मेरा माइंडसेट के ऊपर ही है। क्योंकि क्या होता है, लोग ज्वाइन हो जाते हैं, प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं, फिर 1-2 महीने में वो 8-10 लोगों से बात करते हैं, फिर बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जब भी किसी का ज्वाइनिंग करो उसको 1 घंटा स्पेशली बुलाओ और उससे पहले उसका माइंडसेट क्लियर करो कि उसको इस बिजनेस में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक ये सेशन नहीं होगा, बाकी सारी चीजों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आने पे हो सकता है वो बैकफुट पे चले जाए। तो आइए अब से मैं आपको बताता हूँ क्या माइंडसेट अलग अलग चीजों में आपका होना चाहिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस बिजनेस की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। अंडरस्टैंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट, जिसमें पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पीपल विल से नो, यानी कि हम ना सुनने के बिजनेस में है। राइट? तो आपको पहले से पता होना चाहिए। काफी सारे लोग 1-2-3 महीने के बाद इसलिए छोड़ देते हैं और सीनियर को ये बोलते हैं कि हम जिससे बात करते हैं सब लोग मना करते हैं। तो अगर आप ना सुन के भाग जाने वाले हो, बिजनेस छोड़ने वाले हो, तो यही सही टाइम है। आप इस बिजनेस को क्विट कर सकते हो, क्योंकि ना तो सुननी ही पड़ेगी। हमारा काम ही ना सुनने का, और इसी बात के हमें पैसे मिलते हैं। राइट? क्योंकि 10 ना सुनेंगे तब जाके हमें 2 हाँ मिलने वाली है, और वो 2 हाँ में से ही हमारा बिजनेस चलने वाला है। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि ना सुनने की तैयारी होनी चाहिए। राइट? आप ना को हैंडल करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इनकम विल बी वेरी लेस फॉर फर्स्ट ईयर।
हालांकि मैं अपनी बात करूं, हम शुरुआत के 1 साल के अंदर ही 1 लाख की इनकम तक पहुंच गए थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम जनरल देखें तो आपको तैयारी रखनी है कि शुरुआत के पहले साल में इनकम थोड़ी कम ही रहेगी। तो अगर आप 2-3-4 महीने बाद अपने बैंक अकाउंट में जो कमीशन आ रहा है उसको देख के अगर बिजनेस छोड़ने वाले हो तो ये सही माइंडसेट नहीं है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो प्लान है वो ऐसा ही है कि शुरू में आपको इनकम हमेशा कम ही रहेगी। मैं अपनी बात कर देता हूँ, पहले 4 महीने की इनकम 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए और 1100 रुपए थी, राइट। अगर उस टाइम पे हम बिजनेस छोड़ देते तो आज हमारे जो महीने के 1-1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, शायद हम यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारा माइंड सेट उस टाइम पे बहुत ही स्ट्रांग था। तो हम टिके रहे और इनकम कम थी पहले 6 महीने में, फिर भी हम लगे रहे। तो नए बंदे का भी यही माइंड सेट होना चाहिए। तीसरी बात आपको ये माइंड में लेकर चलना है कि ये 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है। आपके जो भी गोल्स हो आपको उसको शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल में डिवाइड करना है, पर एटलीस्ट 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है। इतनी तैयारी लेके आओ। हमारे गुजराती में कहते हैं कि कोई पण नवा बिजनेस ने 999 दिवस आपवा पड़े, यानी कि कोई भी नए बिजनेस को आपको 3 साल देने पड़ते हैं, तब जाके वो एक्चुअल प्रॉफिट मोड में आता है। तो आप इस हमारे कंसेप्ट में भी 3 साल की तैयारी लेके आइए और माइंडसेट यही रखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आइए, राइट। टाइम पास करने के लिए आएंगे तो ये बिजनेस भी आपको हेल्पफुल नहीं होगा। एक और चीज है, आपको रेडी टू हैंडल रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर एंड इंसल्ट, ये 4 चीजों को आपको हैंडल करने की तैयारी होनी चाहिए। रिजेक्शन यानी कि आप किसी के साथ हमारा कंसेप्ट शेयर कर रहे हो, प्रोडक्ट दिखा रहे हो, डेमो दिखा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो और वो आपको मना कर दे, ये होता है रिजेक्शन। नेक्स्ट होता है फ्रस्ट्रेशन। काफी बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ कुछ मोमेंट पे हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। फेलियर, काफी बार ऐसा होता है किसी के साथ हम लगे रहे 1 महीना 2-3 महीना तक फॉलोअप किया, वो हाँ भी बोल रहा है, फिर अचानक मना हो कर देता है, या फिर कोई लोग ज्वाइन होने के बाद, बिजनेस शुरू करने के बाद मना करते, तो हमें लगता है ये हमारा फेलियर है। तो काफी बार ऐसा होगा कि आपको लगता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज में फेल हो गए हैं, तो आपको उसको हैंडल करने का माइंडसेट रखना है। लास्ट, इंसल्ट, काफी बार ऐसा होता है आपको इंसल्ट फील होगा। जैसे हम लोग भी कभी कभी आज की तारीख में भी जाते हैं तो रिलेटिव्स कभी बोल देते हैं कि कैसा है आपका मोदी के, राइट। तो कभी कभी आपको ऐसा फील हो भी सकता है, पर आपको क्या करना है, पहले से माइंडसेट होना चाहिए। रिजेक्शन चाहे कोई ना बोले, आपको फ्रस्ट्रेशन हो, फेलियर हो जाओ, आपको इंसल्ट कभी कभी फील हो, माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखना है कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी इफेक्ट ना कर सके। नेक्स्ट, पहले 6 महीने में बहुत सारी चीजें सीखने की तैयारी के साथ आना है, राइट। काफी बार लोग बोलते हैं शुरू में कि हमें ये सीखना है, वो सीखना है, ये करना है, वो करना है। हमारा बिजनेस नहीं, दुनिया का कोई भी बिजनेस आप करोगे उसको सीखते सीखते 6 महीने साल लग ही जाता है, राइट। तो आपको ये तैयारी के साथ आना है। पहले 6 महीने तो एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा, खुद बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, और आपकी टीम में भी हो सकता है जो लोग जुड़ते हैं उनको भी आपको बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। तो तैयारी होनी चाहिए सीखने की। नेक्स्ट चीज है भरोसा, यानी कि फेथ। आपको भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर, आपके सीनियर्स के ऊपर, अपलायंस के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमारा जो प्लान है उसके ऊपर, और सबसे बड़ी बात, हमारा जो सिस्टम है, जो वेल प्रूवन सिस्टम है, जो हजारों लाखों लोगों को सक्सेस दिला चुका है। तो ये सारी चीजों पे आपको बहुत ही अटूट विश्वास रखना है। जो कोई भी आके कुछ भी हो जाए, वो विश्वास कभी भी टूटना नहीं चाहिए, राइट। ये बिजनेस में जब आप आते हो फ्रेंड्स, तो आने से पहले आपके 100 सवाल है तो आप 100 सवाल के आंसर ले लो। आप 8, 10, 15, 20 मीटिंग करनी है कर दो। जितने भी आपके माइंड में डाउट्स है वो सारे क्लियर कर लो, राइट। ज्वाइनिंग करने से पहले जो करना है, जो इंक्वायरी करनी है, जितना भी आपको समझना है, जितने भी आपके डाउट्स है सब क्लियर करिए। लेकिन एक बार ज्वाइन कर लो, फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, और आपको इस एटीट्यूड के साथ आना है कि करना तो पड़ेगा ही। और इसके लिए हमारे सुरेखा मैडम के यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम नाम है, जिसका नाम ही यही है कि करना तो पड़ेगा, राइट। उसमें बहुत सारे अलग अलग लीडर्स के एग्जाम्पल लिए गए हैं, जिसमें वो उनकी लाइफ में कौन कौन से स्टेज में थे, लेकिन उनका ये एटीट्यूड, करना तो पड़ेगा वाला एटीट्यूड से वो टिके रहे और आज उनकी लाइफ बदल गई है, राइट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको भी ये जरूर देखना चाहिए।
आइए फ्रेंड्स, अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको एक और पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेंटर में मैंने एक चीज लिखी है और वहां पर मैंने लिखा है प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे एरो अंदर आ रहे हैं। ये जो सारे एरोज मैंने दिखा है वो सारे प्रॉब्लम्स है। इस बिजनेस में तैयारी रखना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, राइट। जैसे कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, नेबर्स, वो लोग ने आपको मना कर दिया, राइट। आप किसी के पास जाते हैं तो वो लोग शर्म करके एक दो ऑर्डर दे देते हैं प्रोडक्ट्स का, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग नहीं करते। अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तो प्रोडक्ट ही परचेज नहीं करता। अगर कोई बोलता है कि हम बिजनेस करेंगे, लेकिन फिर आने के बाद प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करके अटक जाते हैं। आपको बोलना नहीं आता, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, राइट। आपको स्टेज फियर है, प्रोडक्ट्स आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करती। ऐसे बहुत सारे, अभी तो मैंने कुछ प्रॉब्लम बताए, लेकिन सैकड़ों प्रॉब्लम आपके मोदी केयर के लाइफ में आने वाले हैं। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए आप है, और आपको अभी क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप है और आपको जो दिख रहा है वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स है। तो इस बिजनेस में फ्रेंड्स ये ध्यान से समझ लेना, जिस दिन आप इस पोजीशन में आप आ गए कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं इस कंपनी में, तो समझ लेना ये आपके बिजनेस में रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो गया है, राइट। कभी भी फोकस प्रॉब्लम पे नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए, आप देखिए प्रॉब्लम्स के पीछे उससे बहुत बड़ा 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना एक बड़ा सर्कल है, जहां पर आपके सपने हैं, आपके गोल्स है, आपकी इच्छाएं हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कुछ चीजें लिखी है कि अगर कोई नौकरी कर रहा है तो इसका गोल हो जाना चाहिए कि 1 लाख मेरे को महीने की इनकम कमानी है, मेरे को अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताना है, मुझे हर साल फॉरेन ट्रिप लेना है, मुझे अपने खड्डूस बॉस और खड्डूस जॉब से छुटकारा चाहिए, मुझे अपने लाइफ में कोई टेंशन नहीं चाहिए, अगर मैं काम ना भी करूं कुछ समय के बाद तो भी मुझे इनकम मिलती रहे, या फिर मेरे को अपनी खुद की गाड़ी लेनी है, मुझे अपना खुद का घर लेना है, मुझे बहुत सारी चैरिटी करनी है, वगैरह वगैरह। कोई भी ड्रीम्स हो सकता है आपका। तो हमेशा फोकस, जो मेन फोकस होना चाहिए आपके गोल्स पे, आपके ड्रीम्स पे रखेंगे तो प्रॉब्लम्स आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन गोल ड्रीम्स नहीं होंगे तो छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखेगा। और इसको हम कहते हैं विजन बोर्ड। बहुत बढ़िया एक टूल है, आपके घर पे लगाइए, जिसमें आपके 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल के जो भी गोल्स है, टारगेट्स है, उसको लिखिए तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अंदर से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नए लोगों को आता है फर्स्ट परचेज के लिए। तो मैं कुछ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो 2 चीजें करनी बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। जिसमें से पहली चीज जिसको हम कहते हैं मैजिक कॉर्नर, या फिर उसका और भी नाम है आजादी कॉर्नर, या फिर सिंपल भाषा में आप उसको होम शॉपी कह सकते हो, राइट। यानी कि आप अपने घर में किसी हिस्से में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के लिए रखते हैं, एक छोटा सा शॉपी बनाते हैं जहां पर एक छोटा सा 15-20 हजार का आप स्टॉक रखते हैं, राइट। ये इसलिए ताकि आपका बिजनेस फास्ट आप कर पाओ, लोगों को फास्ट प्रोडक्ट दे पाओ, फास्ट प्रोडक्ट दिखा पाओ, फटाफट ऑर्डर लेके स्पॉट रिटेलिंग कर पाओ, राइट। और मेरा जो वीडियो है फास्टर 10% में उसको उसमें इस कंसेप्ट के बारे में और डिटेल में आपको समझाया गया है। पर एक मेरा लॉजिक यहाँ पर यह भी है कि जब तक आपकी जेब से थोड़ा पैसा नहीं जाएगा ना, आप इस बिजनेस में ज्यादा सीरियस भी नहीं होंगे, राइट। अगर आपकी जेब से कुछ पैसा नहीं गया और आपको 10 लोगों ने मना किया तो आप इजीली इस बिजनेस को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट किया है, आपने थोड़े बहुत एफर्ट्स अंदर डाले हैं, तो आप जरूर से कोशिश करेंगे इस बिजनेस को बिल्डअप करने की, राइट। और जिसका घर में मैजिक कॉर्नर होता है, हमारा ये रिकॉर्ड कहता है कि उसका बिजनेस बहुत फास्ट स्टार्ट होता है। और दूसरा जो हमारा हथियार है जिसको हम कहते हैं डेमो किट। आप में से काफी सारे लोग हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद ही आए होंगे। तो हमारे बिजनेस में कहा जाता है कि जिसकी होगी डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। तो शुरुआत में अगर बिजनेस अच्छा करना है तो ये 2 कंसेप्ट कंपलसरी, ऐसा समझ लीजिए, मैजिक कॉर्नर और डेमो किट। और ये दोनों करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम कंपनी ने डिजाइन किया है जिसको कहते हैं फास्ट स्टार्ट 10%, जो करीब करीब 15,000 रुपए की
आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो और इससे आपका फास्ट स्टार्ट 10% हो जाएगा। ऊपर वाला दोनों कंसेप्ट भी इसमें से हो जाएंगे। राइट, मैं आपको थोड़ा सजेशन इसमें और देता हूं, राइट, शायद आपको और लॉजिकल लगे, लेकिन उसको देने से पहले आपको एक प्रोग्राम देखना पड़ेगा जिसको कहते हैं इस्तेमाल बनाएगा मालामाल। सुरेखा मैडम का बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। ये वीडियो आप देख लेंगे, किसी न्यू ज्वाइनी को दिखा देंगे तो उसके भी दिमाग में समझ में आ जाएगा क्यों हमें पहले खुद प्रोडक्ट यूज करना, सेल्फ यूज करना जरूरी है, कंपलसरी है, और सारे के सारे सक्सेसफुल लीडर ने किया था। ये वीडियो आप जरूर उनको दिखाइए। अगर आप खुद नए ज्वाइनिंग है तो आप खुद ये वीडियो जरूर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट परचेज का क्या इंपॉर्टेंस है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ये लीडर्स टू लीडर्स वाइज ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अपने स्पॉन्सर से, सीनियर से इसको एक बार रिकमेंड कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मैं लोगों को ये सलाह देता हूं कि आप पहला बिल कम से कम 5,000 रुपए से बनवाए, करीब करीब 100 पीवी का पहला ऑर्डर डालिए, राइट। और उसमें आप अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट लेंगे तो करीब करीब 25-30 अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके हाथ में आ जाएंगी। और अगर आपको बिजनेस करना है तो मेरा अगेन ये सजेशन है कि आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट मत लीजिए, आप सीनियर को पूछिए और उनके सजेशन लीजिए। अपनी चॉइस के प्रोडक्ट दूसरे महीने से लेना, पहले महीने जो पहला ऑर्डर है वो सीनियर के चॉइस पे जाने दीजिए, राइट। अब ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब आपको क्या करना है, ये 25-30 प्रोडक्ट जो आपने ली है उसको पहले 2-3 दिन में आप फटाफट इस्तेमाल कर लीजिए, सीनियर को पूछ के कैसे इस्तेमाल करनी है। तो इस 30 में से ऐसी कोई भी 20 प्रोडक्ट होगी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और उसमें से कोई भी 8-10 प्रोडक्ट ऐसी होगी जो आप इसके फैन हो जाएंगे। यू विल फॉल इन लव विद दिस 10 प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या करना है, वो 25-30 प्रोडक्ट में से जो 20 प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी है वो अलग कर दीजिए, और उसमें से कोई भी 10 प्रोडक्ट जो आपको बहुत अच्छी लगी है, मतलब आप उसके फैन हो गए हो, तो ऐसी कोई भी 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दीजिए। अब क्या करना है, वापस डीपी पे जाइए और यही 10 प्रोडक्ट जो आपको बहुत 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 अच्छी लगी है, ये 2-2, 3-3 पीस अपने घर पे ले आइए, राइट। और उससे आपका मिनी स्टॉक पॉइंट जो है, आपका का जो डेमो किट बनाना है, आपका मैजिक कॉर्नर बनाना है, उसमें से बना दीजिए, राइट। तो आप ये 10 प्रोडक्ट 2-3 पीस लाएंगे तो आराम से और 10,000 का ऑर्डर, और पहले 5 ऐसा करके आपके 15,000 का ऑर्डर हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट वो नहीं भी लेता है तो ये 10 प्रोडक्ट तो ऐसी है जो आपको बहुत अच्छी लगी है, तो आप आराम से नेक्स्ट 2-3 महीने में खुद उसको इस्तेमाल कर ही सकते हो। तो ये बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स है। मेरा ये टीम में मैं प्रमोट करता हूं, लेकिन आप अपनी अपनी टीम में एक बार सीनियर्स के सजेशन ले सकते हैं। फास्ट बिजनेस के लिए याद रखना, मिनी स्टॉक पॉइंट और डेमो किट होना बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर मैदान में उतरना यानी कि युद्ध में जा रहे हो और आपके पास कोई भी हथियार नहीं है, ऐसा समझ लीजिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हमें प्रोडक्ट यूज करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अलग अलग प्रोडक्ट्स कैटेगरी की अलग अलग हमारे पास 12 कैटेगरीज है, तो हर एक की हमारे कंपनी के जो एक्सपर्ट अर्पिता मजूमदार मैडम है उनकी ट्रेनिंग होती है दोपहर को 3 बजे, या फिर आपको लिंक भी मिल जाएंगे, आप अपने सुटेबल टाइम पे उसको देख सकते हैं, राइट। तो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया आएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि कोई भी 15-20 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है। यूज द प्रोडक्ट्स विथ योर अपलाइन सजेशन। जो भी प्रोडक्ट्स लाओ प्रॉपरली कैसे इस्तेमाल करनी है, कहाँ इस्तेमाल नहीं करनी है, वो एक बार जरूर से सीनियर से पूछ लीजिए। कोई भी 20 प्रोडक्ट के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन ले लीजिए, यानी कि उस 20 प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, उसका कंपटीशन के साथ क्या प्राइस कंपैरिजन है, उसको कैसे इस्तेमाल नहीं करना है, उसको कैसे यूज करना है, उसका कितना कॉस्टिंग पड़ता है, वो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन A to Z सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। वो 20 प्रोडक्ट जो आपने इस्तेमाल की है, पहले ऑर्डर में जो आपने 30 प्रोडक्ट के ऑर्डर लिए थे उसमें से जो 20 प्रोडक्ट जो आपको अच्छी लगी है उसकी A to Z सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, और उस 20 में से भी कोई भी 10 प्रोडक्ट के आप डेमो करना सीख लो, राइट। क्योंकि डेमो करके दिखाएंगे तो लोग फटाफट उसको पसंद करेंगे, जुड़ेंगे, ऑर्डर करेंगे और आपका बिजनेस फटाफट शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट है। प्रोडक्ट यूज करिए, कोई भी 20 प्रोडक्ट पे जाइए, ऐसा नहीं कि सारी की सारी आप 400-500 प्रोडक्ट्स का पहले नॉलेज ले ले
और उसमें से कोई 10 प्रोडक्ट के डेमो सीख लीजिए, डेमो किट बना दीजिए, उसका थोड़ा सा स्टॉक कर लीजिए, बस और क्या चाहिए, आपका बिजनेस शुरू हो गया और फिर मैदान में उतर जाइए। और जो भी प्रोडक्ट्स का आपको मटेरियल चाहिए, आपको ज्यादा यूट्यूब पे सर्च करने की या खुद कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपके सीनियर्स के पास इतना मटेरियल है, बस आप सिर्फ उनको पूछिए कि आपको ये प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे। तो कभी भी नए लोग प्रोडक्ट्स का सर्च करने में खुद ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, हमारे पास सारा मटेरियल मौजूद है। आपको अगर डेमो के लिंक चाहिए वो भी मिल जाएंगे, मटेरियल, ब्रोशर्स जो चाहिए सब मिल जाएगा आपके सीनियर से। तो खुद कभी भी खुद यूट्यूब पे जाके और ऐसे अलग अलग जाके आप अपना ज्यादा टाइम प्रोडक्ट्स का मटेरियल हासिल करने में कभी मत गवाइए। एंड लास्ट में याद रखना, सीखना तो पड़ेगा, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये होना चाहिए नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, यानी कि बिना सीखे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा नहीं, राइट। तो आपको यहाँ पर एक स्टूडेंट बन के आना है। आप हो सकता है आप जो भी फील्ड में हो आप उसके एक्सपर्ट हो, लेकिन आप इस बिजनेस में आए हो तो याद रखना यहाँ पर अलग माइंडसेट चाहिए, यहाँ पर अलग कुछ स्किल्स चाहिए, इसको करने का एक अलग ही तरीका है। तो आप कितने भी एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड पे, यहाँ पर आके आप जीरो से शुरुआत करो और एक स्टूडेंट की तरह पहले 6 महीने बहुत सारा सीखने की तैयारी लेके आइए। अब प्रोडक्ट यूज हो गया, उसका नॉलेज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है उसको कहते हैं शेयरिंग। अब लोग यहीं पर थोड़ा बैकफुट पर आते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं पहले कुछ सजेस्ट कर देता हूं। आपको शेयरिंग करने के लिए सबसे पहले लोगों की जरूरत पड़ेगी, और लोगों को सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी लोगों को, और उसके लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया 3 अलग अलग प्रोग्राम है सुरेखा मैडम के। लिस्ट कैसे बनाया जाए, लिस्ट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और लोगों को इनवाइट कैसे करें, ये 3 अलग अलग सेशन में आपको 30-40 मिनट तक बहुत ही डिटेल में समझाया गया है कि हमें लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे बनानी है और उनको इनवाइट कैसे करना है। उसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग हमारे सीनियर मितेश सर ने दी है, जहां पर उन्होंने स्पेसिफिक लिख के बताया है कि कॉल कैसे करना है, और उसमें स्पेसिफिक क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना चाहिए, और बोलना भी है तो कौन कौन से अलग अलग 5-6 रास्ते हैं, स्टैंडर्ड तरीके वहां पर लिख के आपको बताया गया है। तो ये मितेश सर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगेन उनके यूट्यूब प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा कि कॉल कैसे करना है। हमारी टीम में एक और हम कंसेप्ट प्रमोट करते हैं जिसको हम कहते हैं स्मार्ट ग्राहक बचत योजना, यानी कि इसको लॉयल्टी प्रोग्राम। हम लोगों को जो भी नया बंदा जुड़ता है और उसको बिजनेस करना है तो हम इसको स्मार्ट ग्राहक बचत योजना का स्क्रिप्ट रेडीमेड दे देते हैं और उसको बोलते हैं इसको रट्टा मार लो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। लिटरली रट्टा मार देना है आपको, गुजराती में कहवाय कि घोखी मारो, राइट। तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट हम उसको रट्टा मरवा देता है, क्योंकि ज्यादातर शुरुआत में लोगों को हमें लॉयल्टी प्रोग्राम और डेमो ही सिखाना है, समझाना है। तो डेमो तो करके आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी नए लोग लॉयल्टी प्रोग्राम समझाने में बहुत गलती करते हैं। तो है बहुत ही इजी, लेकिन समझाने का अगर तरीका आपका सही नहीं है तो सामने वाला शायद अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो बेस्ट वे है इसको आप रट्टा मार लीजिए स्क्रिप्ट लेके, और मेरा ये वीडियो रेडीमेड है स्मार्ट ग्राहक बचत योजना, और काफी बार डायनेमिक ग्रुप में भी आया है और मेरे यूट्यूब प्रोफाइल पे भी मिल जाएगा आपको। नए लोगों को याद रखना है कि आपको प्रोडक्ट सेल करने पे फोकस नहीं करना है। डोंट टारगेट टू सेल द प्रोडक्ट, सेल द कंसेप्ट। हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम कंसेप्ट है, स्मार्ट ग्राहक बचत योजना कंसेप्ट, ये कंसेप्ट को बेचिए, हमारे प्लान को, हमारा जो बिजनेस आइडिया है उसको आप बेचिए। सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने पे फोकस मत करिए, क्योंकि आप सेल करते करते सेल्समैन तो बन जाएंगे, लेकिन लाखों रुपए कमाने हैं तो आपको सेलिंग नहीं मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, राइट। तो कंसेप्ट को सेल कैसे करना है ये जरूर से देखिए। काफी बार लोग डेमो कर लेते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम समझाते थे, लेकिन बिजनेस कंसेप्ट ही नहीं बता पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट हमेशा शेयर करिए। और एटलीस्ट आपके खुद के 15-20 रिटेल कस्टमर होने चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं आपको सेलिंग करना है। आप अगर 10-15 डेमो करेंगे तो उसमें से 4-5 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको बोलेंगे हमें ज्वाइनिंग नहीं करना, आप ये प्रोडक्ट हमें दे देना, राइट। तो धीरे धीरे आपके रिटेल कस्टमर बढ़ते जाएंगे। हम अपनी बात करें, हमारे पास हर महीने करीब करीब 10 से 15 हजार रुपए का रिटेल हमारे कस्टमर फिक्स है, जो बरसों से हमारे पास कुछ ना कुछ
स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हमसे ऑर्डर करके ले लेते हैं, तो हर एक लीडर्स के पास, हर एक नए बंदे के पास कुछ ना कुछ रिटेल कस्टमर्स भी होने चाहिए, राइट, जिसको आप सर्विसिंग दो, आप उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करो। नेक्स्ट है ट्राई टू गिव योर पर्सनल टच व्हेन शेयरिंग प्रोडक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब भी लोगों के साथ बात करें, थोड़ा अपना खुद का पर्सनल टच, पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका खुद का एक्सपीरियंस अगर शेयर करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। फॉर एग्जांपल टी ट्री ऑयल अगर आप किसी को दिखा रहे हैं तो आपके घर में आपको क्या रिजल्ट मिले हैं, आपके बच्चों के ऊपर आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, तो आप अपना पर्सनल टच देंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप बिजनेस शेयर कर रहे हैं तो हम हमेशा हमारी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं, हमारे बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आए, तो हम पर्सनलाइज टच करके जब किसी के साथ शेयर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट और अच्छे से आता है। और एक और चीज, काफी सारे लोग हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसे कॉल करना चाहिए, कैसे डेमो दिखाने चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए। तो एक चीज आपको याद रखना है कि शेयरिंग इज एन आर्ट। जो शेयरिंग, लोगों के साथ बात करने की जो चीज है वो एक कला है, और जैसे जैसे आप लोगों से बात करते जाओगे वैसे वैसे आपकी ये स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी। इसका क्या मतलब है, कभी भी परफेक्ट डेमो सीख जाओ ऐसा इंतजार मत करो, जैसा आता है वैसा कर दो। आप पहले से 10वां डेमो अच्छा करोगे, 10 में से 100वां डेमो और बेस्ट करोगे, और 100 में से 1000वां डेमो सबसे बेस्ट होगा। वैसे ही किसी को अगर लॉयल्टी प्रोग्राम समझाना है तो पहली बार समझा रहे हो, उससे 10वीं बार अच्छा रहेगा, 100वीं बार और अच्छा, और 1000वीं बार में वो परफेक्शन आ जाएगा। तो कोई भी चीज आप परफेक्शन का इंतजार मत करिए, जैसा आता है शुरू हो जाइए। ये कला है, फील्ड एक्सपीरियंस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी ये शेयरिंग स्किल और इंप्रूव होती जाएगी, राइट। तो स्पेसिफिक लोगों हमेशा फंसे रहते, इसको एक प्रॉब्लम मान के एफर्ट्स नहीं डालते, एक्शन नहीं डालते। तो याद रखना, अगर स्विमिंग पूल के ऊपर 10 फुट की ऊंचाई पे खड़े खड़े आप सोच रहे हो कि इतना गहरा पानी है, ये होगा वो होगा, तो आप कभी भी वो फियर को दूर नहीं कर पाओगे, आपको कूदना ही पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में भी जैसा आता है वैसा करते जाइए, करते जाइए। एक मोमेंट के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। नेक्स्ट है कुछ बेसिक आईटी स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। प्लीज सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, जैसे कि ज्वाइनिंग कैसे करना है, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है, खुद का और टीम का केवाईसी एनईएफटी पान कैसे अप्रूव करवाना है अगर रिजेक्ट हो जाए, लॉयल्टी रिपोर्ट कैसे देखनी है, जूम एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे लॉगिंग करना है, कैसे मीटिंग को ज्वाइन करना है और कैसे खुद होस्टिंग करना है। और जूम के सारे जो भी एप्लीकेशंस है, जिस तरह आप अभी जूम पे देख रहे हो, सारा आपको समझना पड़ेगा। एसपीबीएम ट्रेनिंग सेशन हमारा एक बहुत ही बढ़िया पीडीएफ फाइल है 28 पेज का, जिसमें हमारे अलग 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 प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, हमारे शुरुआत के 10 कदम, ऐसे अलग अलग टॉपिक की रेडीमेड लिंक दी गई है। तो आप उसमें से देख के सिर्फ क्लिक करके हमारे सेशन अटेंड कर सकते हो। उसके अलावा आपको और चीज सीखनी पड़ेगी, यूट्यूब पे और फेसबुक लाइव पे सुरेखा मैडम को कैसे कांटेक्ट में लेना, मतलब आप कैसे उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि सुरेखा मैडम का यूट्यूब जो चैनल है वो समझ लीजिए मोदी केयर का एक एनसाइक्लोपीडिया है, एक विकीपीडिया है या फिर गूगल है। जो चाहिए वो सारा नॉलेज आपको एक सिंगल चैनल से मिल जाएगा। प्लान का, बेसिक प्लान का अंडरस्टैंडिंग कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, आपका जो भी टारगेट हो, जितना भी बड़ा सपना हो, शुरू में आपको इतना याद रखना है कि एपीबी चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि बीवी क्या होता है, पीवी क्या होता है, लेवल 7, 10, 13, 16, 19, 22 लेवल, और उसके लिए कितना बीवी करना है, कितना परसेंटेज मिलेगा कितने लेवल पे, इतना आपको चार्ट याद कर लेना है। ये आपको आधी रात को भी कोई पूछे कि 80,000 बीवी है तो कितना लेवल है, तो आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए। दूसरा, एपीबी का कैलकुलेशन कहते होता है। एपीबी यानी कि हमारे बिजनेस में एक जो 22% लेवल होता है, 7% से लेके 22%, तो वहां तक कैलकुलेशन कैसे होता है। और वो कैलकुलेशन में 2 ही हिस्से होते हैं। पहला कि खुद की शॉपिंग में से हमें किस तरह से पैसा मिलेगा, अगर मैंने 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे खुद के आईडी से शॉपिंग किया तो मुझे क्या मिलेगा, पहले महीने क्या मिलेगा, दूसरे महीने, 8वें महीने, 10वें महीने क्या मिलेगा, यानी कि खुद की शॉपिंग पे। और दूसरा जो आपको समझना है कि आपके नीचे जो डाउनलाइंस होंगे, आपके नीचे जो टीम बनेगी,
उनकी शॉपिंग में से आपको कैसे पैसे अलग अलग ऑप्शन में मिलेंगे। बस ये 2 ही चीजें आपको सीखनी है और हो सके उतना जल्दी 22% लेवल तक कैसे पहुंचा जा सकता है वो अपने सीनियर से समझ लीजिए, राइट। और इसके लिए इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें याद रखनी है। और एक चीज आपको जो समझनी है एपीबी कैलकुलेशन के माध्यम से कि आपको सीनियर से एक नोट पेपर में स्ट्रक्चर बना के लिख लेना है कि मुझे 5,000 रुपए कमाने के लिए कौन से स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हमारा होता है। 4 अलग अलग लेग में आप 20,000, 20-25,000, 20-25,000 कराएंगे 4 अलग लेग में, आप आराम से 5,000 प्लस की इनकम तक पहुंच जाएंगे। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर रखना है। 4 अलग अलग लेग और 20 से 25,000 बीवी होने चाहिए, तो आप 5,000 रुपए कमा लोगे। और साथ साथ में अगर आपके ज्वाइनिंग के वक्त कोई स्पेसिफिक कंपटीशन चल रहा है, कोई स्पेशल ऑफर चल रहा है, कोई स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, तो उसका भी नॉलेज ले लीजिए। जैसे अगर अभी अभी आपका ज्वाइनिंग हुआ है तो हमारे पास रफ्तार करके एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है नए लोगों के लिए। 10 का दम करके एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है जो एक लकी ड्रॉ कूपन देता है। तो ये सारी जो साथ साथ में एडिशनल जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसका नॉलेज होना जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेना। काफी बार लोग इनकम नहीं कर पाते क्योंकि वो स्ट्रक्चर सही नहीं बैठाते। और बहुत ही सिंपल है, इतना याद रखिए कि 1 लेग इज इक्वल टू डेथ, यानी कि आपके नीचे एक ही अच्छा टीम है, एक ही अच्छा लेग है, एक ही अच्छा ग्रुप है एक लाइन में जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो समझ लीजिए आपकी डेथ है, आपको उसमें से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपके नीचे 2 अलग अलग लेग अच्छे चल रहे हैं तो समझ लीजिए फिर भी आप वेंटिलेटर पर है, कभी भी एक लेग गया यानी कि आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी इनकम नहीं होगी। अगर आपके नीचे 3 अच्छे लेग है तो समझ लीजिए ओके स्ट्रक्चर है, मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है, 3 लेग से भी आप काम तो चल सकता है। और आपके नीचे 4 अलग अलग अच्छे लेग है तो समझ लीजिए ये अच्छा स्ट्रक्चर है, गुड स्ट्रक्चर है। अगर आप पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, अगर आप स्लोली काम करना चाहते हैं, तो आपको याद रखना है 4 लेग पे मिनिमम 4 अलग अलग लेग पे काम करना है, तो आपका गुड स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा। और अगर आपके नीचे 6 अच्छे लेग है, अगर आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हो लेकिन फिर भी फास्ट ग्रो करना चाहते हो, आप बहुत ही जल्दी अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो हमेशा 6 लेग के ऊपर फोकस करिए। बेस्ट स्ट्रक्चर होता है 6 लेग बनने के बाद नीचे जाइए डेप में और अलग अलग लेग बनाओ। तब एक चीज याद रखना है कि हर एक लेग में कोशिश करिए इक्वल बीवी होने चाहिए। जैसे मैंने बताया अगर 4 अलग अलग लेग में 15, 20, 25,000 बीवी होते हैं आपके, तो आपकी 5,000 की इनकम आराम से हो जाएगी। 4 लेग हो जाए फिर कोशिश करिए कि टर्नओवर धीरे धीरे आप बढ़ाइए, पहले 5,000, फिर 10,000, फिर 20,000, 50,000, 80,000, लाख, इस तरह से आप टर्नओवर बढ़ाइए। तो पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए, 4 लेग का स्ट्रक्चर करिए, उसके बाद 4 लेग में कोशिश करिए इक्वल बीवी होनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे करके आपका टोटल टर्नओवर बढ़ाइए। और याद रखना कि जब 6 लेग बनाने को बोला जाता है कि 4 लेग बनाने को बोला जाता है, तो जबरदस्ती नए नए लेग मत बनाने। जितने जान पहचान वाले लोग हैं उनको आपको एक ही लेग में डालेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके बारे में आप अपने स्पॉन्सर से एक बार चर्चा कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एवरी बिजनेस हैज अ प्रॉब्लम। अगर आपको एक छोटा सा पान का गल्ला लगाना है उसमें भी प्रॉब्लम है, पुलिस वाले को रिश्वत देनी पड़ती है, उधारी का प्रॉब्लम रहता है, राइट। आपको एक रिक्शा भी चलानी है तो 4-4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो याद रखना है कि देयर इज नो बिजनेस विच हैज नो प्रॉब्लम, राइट। अगर आप, मैं शुरुआत में बताया था कि माइंडसेट बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये मान के आए हो कि मुझे इस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और आप जितने बड़े बड़े लेवल पे जाएंगे प्रॉब्लम्स बड़े बड़े आपको फेस करने पड़ेंगे, राइट। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आए तो कोई बात नहीं, हम रेडी है। प्रॉब्लम्स आर नॉट द ऑब्स्टेकल, यानी कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर अड़चन नहीं है, दे आर द प्रोसेस, यानी कि वो एक प्रोसेस है। यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपकी सीढ़ी है सफलता की, ऐसा मान के चलिए। प्रॉब्लम्स नहीं मतलब बिजनेस नहीं, ऐसा समझ लीजिए।
पर जब भी कोई प्रॉब्लम आए आपका माइंडसेट होना चाहिए थिंक आउट ऑफ बॉक्स। कुछ बैठ के सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि ये प्रॉब्लम से मैं किस तरह से बाहर आ सकता हूं। ये आपके खुद के कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, राइट। जैसे कभी कभी ऐसा होता है प्रोडक्ट्स कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, तो आप हो सकता है 4-5 लोग मिलके थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट अपने घर पे स्टॉक करिए। प्रोडक्ट शॉर्टेज को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, या फिर हमेशा आदत रखिए 1 से 5 तारीख में ऑर्डर करने की, तो आपको थोड़ा प्रोडक्ट शॉर्टेज का इश्यू कम होगा। अगर आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करती है तो उसको पकड़ के बैठे मत रहिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए आपको क्या चाहिए इस बिजनेस में और उसको पाने के लिए आपके पास क्या क्या अलग अलग टूल्स है। बस कभी भी प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, अपने गोल पे फोकस करना है। चाहिए तो चाहिए, यही एटीट्यूड रखना है एंड थिंक आउट ऑफ बॉक्स ऑलवेज। नेक्स्ट है बी प्रोएक्टिव। कभी कभी ऐसा होता है प्रॉब्लम आने वाला होता है, आपको पता होता है प्रॉब्लम आ जाता है और उसके बाद आप सोचना शुरू करते हैं। आप पहले से प्रोएक्टिव रहिए, अलग अलग चीजों में आपको थोड़ा अपना माइंड लगाना है कि कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप थोड़ा प्रोएक्टिव रहिए, एडवांस में सोचिए कि कैसे उस प्रॉब्लम्स के हम अभी से तैयारी शुरू करें ताकि उसके सामने हम टिक पाए। और टीम वर्क इज द बेस्ट सॉल्यूशन। कभी भी अकेले यहाँ पर लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप थक जाएंगे। आपको टीम को सिखाना है कि कैसे लड़ना है और टीम को मोटिवेट करना है, टीम को डायरेक्शन करना है, टीम को एक लीडरशिप देनी है। और एक टीम वर्क बना के करेंगे तो आप बहुत सारी चीजों का सामना कर पाएंगे। एंड याद रखना इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग। इस बिजनेस में मीटिंग्स आर ऑक्सीजन ऑफ दिस बिजनेस, यानी कि अगर हमारी लाइफ में ऑक्सीजन नहीं होता है तो हम टिक नहीं पाते। वैसे ही अगर आपके बिजनेस करना है और आप मीटिंग्स में नहीं आ रहे तो आप टिक नहीं पाएंगे, ना ही आप कुछ सीख पाएंगे। और नेक्स्ट, मीटिंग्स आर द चार्जिंग पॉइंट ऑफ आवर बिजनेस। काफी बार ऐसा होता है लोगों को सब कुछ पता होता है, जो भी मीटिंग है उसका सारा नॉलेज है, लेकिन मीटिंग में आने से कभी कभी आपको चार्जिंग मिल जाता है, आप वापस मोटिवेट हो जाते हैं। वो जो बैटरी थोड़ा डाउन हो गई होती है, 4-5 लोगों ने मना किया होता है, तो कोई एक अच्छी सी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आप आ गए तो आपका चार्जिंग हो जाएगा, आप वापस दूसरे दिन से शुरू हो जाएंगे। एंड डोंट कंसिडर योरसेल्फ अनटीचेबल। काफी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं આપણને બધું આવડે છે, यानी कि मुझे तो सब कुछ आता है। जैसे मैंने पहले बताया था, हो सकता है आप अपने बिजनेस के एक्सपर्ट हो, इस बिजनेस में आपको थोड़ा अलग माइंडसेट, थोड़ा अलग अप्रोच लेके आना पड़ेगा और अपने आप को सीखने लायक बनाइए। एक और चीज, रिमेंबर्स मीटिंग्स आर नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। काफी बार ऐसा होता है कि लोग मीटिंग खत्म होते हैं और फिर एक ही बोलते हैं कि आज मजा आई और आज मजा नहीं आई। तो समझ लीजिए कि कभी भी कोई मीटिंग मजा लेने के लिए नहीं होती, ये सीखने के लिए होती है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है इट कैन गेट बी बोरिंग समटाइम्स, राइट। पर आपको क्या करना है, आपको सीखना है और कोशिश करिए कि किस तरह से आप मीटिंग्स को एंजॉय करना अगर सीख लेंगे, जूम मीटिंग्स को एंजॉय करना सीख लेंगे, कोई भी ट्रेनिंग सेमिनार्स को एंजॉय करना सीख लेंगे, तो आप बहुत ज्यादा फास्ट इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। काफी बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर ये वाली मीटिंग तो मैंने 5 बार देख ली है। तो मेरा उनको यही सवाल रहता है, चलो तो फिर आपको सब समझ में आ गया, अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग आप ये मेरी जगह पर आप दे पाएंगे? तब 10 में से 9 लोग मना कर देते कि नहीं नहीं सर हम नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब आपने अभी सीखा नहीं है। जब तक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आप खुद ना देने लगे तब तक आपको वो मीटिंग अटेंड करते रहना है, करते रहना है। हाँ, आप खुद ट्रेनिंग दे दो, फिर उसके बाद अगर आप उस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे तो चलेगा, राइट। तो पहले अगर आप देखिए खुद ट्रेनिंग दे सकते हैं उस चीज की, तभी अटेंड करना बंद करना है। अदरवाइज सीखते रहिए, मीटिंग में बैठते रहिए और टीम को बिठाते रहिए। एंड रोज कम से कम एक लाइव मीटिंग जरूर अटेंड करिए, चाहे वो फेसबुक लाइव हो, यूट्यूब पे सुरेखा मैडम के सेशन हो, या रात को 9 बजे हमारे जो मितेश सर के सेशंस होते हैं, या फिर जो टॉक शो होता है, या फिर मंडे को जो परिवर्तन नए लोगों का होता है। तो कुछ ना कुछ डेली एक लाइव मीटिंग करते रहिए। और एंड में एक और चीज किसी लीडर ने एक और चीज है यहाँ पर, डेली वर्क।
आप कोई भी जॉब में हो या बिजनेस में हो या फिर आप हाउसवाइफ हो, आप अपने आप को देखिए, आप रोज काम करते हैं, तो ये भी बिजनेस है। हो सकता है आप पार्ट टाइम में करें, फुल टाइम में करें, वो अलग बात है, लेकिन डेली काम करना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 घंटे का कमिटमेंट लेके आइए। और 2 से 3 घंटे का मतलब जो एक्शन आप कर रहे हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो आप मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो उसको इस 3 घंटे में कंसिडर नहीं करना है, राइट। तो 2 से 3 घंटा रोज काम करने का एटीट्यूड लेके आइए। डेली एक्शन लीजिए, कुछ ना कुछ नए नए लोगों से बात करिए, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ाइए, उनको इनवाइट करिए, कुछ नई ऑफर आता है उनका प्रमोशन करिए, राइट। अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करिए, कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहिए। एंड डोंट वरी अबाउट जॉइनिंग्स, ऑर्डर, बीबी, टर्नओवर, कमीशन। काफी सारे लोग हमेशा रोते रहते हैं, यानी कि हमेशा परेशान होते हैं कि मेरे नीचे कोई ज्वाइन नहीं होता, ऑर्डर नहीं देते, बीवी नहीं हो रहे, टर्नओवर नहीं हो रहा, मेरा कमीशन नहीं आ रहा। लेकिन जब उनको पूछा जाए कि आप रोज की कितनी मीटिंग करते हो, तो वो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, फोकस ये सारी चीजों पे मत करो, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके डेली एक्शन पे करो। ऊपर वाली सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। और एक लास्ट स्टेटमेंट है एक लीडर का, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जब तक 1 लाख जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये एटीट्यूड रखिए अपने आप में कि भाई इस बिजनेस में कुछ करने के लिए आए हैं, तो जब तक 1 लाख जोड़ेंगे नहीं, यानी कि 1 लाख कमाएंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। क्विटर्स आर नॉट द विनर्स एंड विनर्स आर नॉट द क्विटर्स। यानी कि जो जीतने वाले लोग हैं वो कभी छोड़ते नहीं, और छोड़ने वाले लोग कभी जीतते नहीं है। तो ये कुछ माइंडसेट के ऊपर मैंने आज सेशन लिया है। ये सारे अलग अलग टॉपिक पे आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, राइट। तो आज की मेरी कोशिश थी कि आपने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, अब आगे आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने कुछ टॉपिक्स आपको शेयर करने की कोशिश की है। ये वीडियो और ये पीपीटी दोनों आपको मिल जाएगा। सो आप अपनी टीम में हो सके उतना इसको प्रमोट कर सकते हैं। और याद रखना है कि शुरुआत में प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, लेकिन हम जब इस बिजनेस में आए थे, मैं थोड़ा अपना लास्ट 5 मिनट बचे हैं तो 2-3 मिनट बोलना चाहूंगा। हम जब शुरुआत में आए थे तो हमारा क्या माइंडसेट था, मेरी वाइफ ने बिजनेस शुरू किया था और ये उसकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले कभी भी और कोई बिजनेस या कभी घर से बाहर निकल के कोई एक्टिविटी नहीं की है। तो इसका ये पर्पस था, पैसे वैसे तो पर्पस था ही नहीं, बस घर से बाहर निकलना है, नए लोगों से मिलना है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो ये उनका माइंडसेट था, समझिए। पैसा लोग हाँ बोले ना बोले वो तो माइंड में था ही नहीं। और मेरा क्या माइंडसेट था, क्योंकि शुरुआत में मुझे लग रहा था कि ये कंसेप्ट उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। मैं 1 साल के बाद आया था मोदी केयर बिजनेस में, तब तक मेरी वाइफ ही इस बिजनेस को कर रही थी। तो मेरा शुरुआत में ये माइंडसेट था कि अगर कैसे भी करके 1 साल के अंदर उसके 10,000 रुपए भी आ जाए तो भी बहुत है। तो पहले से हमारा माइंडसेट ही कुछ अलग था, लोग हाँ बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और इनकम जैसे मैंने बताया, पहली इनकम 516 रुपए की, दूसरी इनकम 616 रुपए की, तीसरी इनकम 743 रुपीज, चौथी इनकम 1100 रुपए की, पांचवी इनकम 2300 रुपए की। यानी कि पहले 4-5 महीने तो घाट करता घड़ामण मोंगी, यानी कि जो हम इन्वेस्ट कर प्रोडक्ट के ले रहे थे उस वही प्रोडक्ट का कॉस्टिंग ही ज्यादा हो रहा था, राइट। तो लेकिन हमने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी, जो सीनियर्स बोलते गए वो करते गए, एक्शन लेते गए, रोज नए नए लोगों से बात करते गए, मीटिंग्स हमने कभी नहीं छोड़ी। तो इस वजह से आज हम सक्सेसफुल हुए हैं। और आई होप, मैं आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा, जो लोग अभी मेरी मीटिंग देख रहे हैं। और फ्यूचर में भी अगर आप ये वीडियो लिंक किसी को भेजो, राइट, तो आप उन लोगों को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। आप सबके स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, और घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। और मैं बैक टू माय होस्ट, अगर मैडम आप यहाँ पर है तो ओवर टू यू। ओके, ये सेशन हम सीधा यहीं पर एंड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और कोई कोई लोग बोल रहा है किसी को कुछ सवाल है
तो प्लीज आप अपने सीनियर को पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम लिमिट हो गया है, तो हम ये सेशन यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन।